वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। कहते हैं कि अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नीयत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। सही दिशा में अगर कार्य किए जाएं और कार्य करने के साथ साथ अगर हमारे विचार उत्तम हों तो निश्चित रूप से सफलता एक न एक दिन मिलना तय है। आज मैं कक्षा 4 में, यद्यप मेरी पीरियड नहीं है, रेमेडियल क्लास में मुझे आदरणीय प्राचार्य सर ने सौंपा, तो मैं रेमेडियल क्लास अतिरिक्त कक्षा में आज पठन पाठन कराने के लिए उपस्थित हुआ। लेकिन जो टीचर क्लास 4th में इंग्लिश पढ़ाए होंगे उनकी क्या तारीफ़ किया जाए, क्या उनकी बात किया जाए, वास्तव में ये काबिल तारीफ़ है। चूँकि मैं आज क्लास में आया, छोटे बड़े स्ट्रॉन्ग जितने बड़े वर्ड हमने लिख दिया तो बच्चों ने तुरंत उसका आंसर दिया। आज विद्यालय संस्कार पब्लिक हाई स्कूल अपने बच्चों को नए नए आयाम दे रही है। बच्चों इधर थोड़ा देखिएगा, और नए नए प्रतिभाएं आपके सामने रख रही है। विद्यालय की विशेष मैनेजमेंट की सोच रही है कि बाहरी आडंबर की बजाय बच्चों को शिक्षाओं पर, बुनियादी शिक्षाओं पर बल दिया जाए। क्योंकि बाहरी आडंबर में हमारी शिक्षा प्रणाली अगर प्रभावित होगी तो कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाएंगे। और ये नौनिहाल बच्चे, अगर इनको किताबी कीड़ा भरमल्ली बना दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ, तो ये अन्य प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं, चूँकि आज वर्तमान जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है, यहाँ अनेक प्रकार की परीक्षाओं में बैठना पड़ता है और उन परीक्षाओं को क्वालिफाइड करके हमको और आपके बच्चों को जॉब मिलता है। तो क्यों ना इनके बुनियादी शिक्षाओं पर बल दिया जाए। क्योंकि बाहरी कार्यशैली अगर हम बना लेंगे किंतु कक्षा में अगर हमारी कार्यशैली सही नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ कुठाराघात होगा। इसलिए विद्यालय मैनेजमेंट संस्कार स्कूल पथरौला बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। चलिए मैं आज कुछ बच्चों से मिलवाता हूँ। मैं ये इंग्लिश के वर्ड लिखा हूँ और मैं कहा कि बच्चे आप क्या हिंदी सीख कर लेंगे, तो पूरे छात्रों ने कक्षा में कहा कि सर मैं इसको तो बहुत तुरंत कर लूँगा। चलिए मैं विद्यालय की छात्रा समृद्धि गुप्ता को बुलाता हूँ। समृद्धि आप आ जाइए। ये है विद्यालय की छात्रा समृद्धि। चाक उठाइए और आपको ऊपर पर ब्रैकेट में बना हुआ वर्ड एक लिखा हुआ है, उसकी हिंदी क्या होगी समृद्धि, आपको लिखना है। क्या लिखी हैं समृद्धि? क्या लिखी हैं? आप लोग बताइए क्या लिखा है? नारायण। बहुत सुंदर, सही है बेटा ना। चलिए अगले नंबर पर मैं बुलाता हूं विद्यालय की छात्रा अंशिका गुप्ता को। ये होनहार छात्रा हैं, नवोदय की तैयारी कर रही है 4th क्लास से ही, और पढ़ने में बहुत सारा, इससे स्वभाव विचार आचरण भी बहुत उत्तम है। बहुत सुंदर राइटिंग से अपने बना करके और इंग्लिश लिख रही है। क्या लिखी है अंशिका? महादेव। महादेव। आपकी विद्यालय के मंदिर बनी ना इनकी महादेव की? चलिए ठीक है। अब मैं बुलाता हूँ विद्यालय की छात्र को बुलाता हूँ। चलिए विद्यालय के मैं छात्र दीपक मिश्रा आ जाएं। बहुत समय से पढ़ाई में ये विशेष रूप से रुचि रखते हैं और इनकी विशेष इनका पढ़ाई में प्रेम रहता है। कहते हैं मैं 4 बजे भोर में ही जग जाता हूँ और फिर पापा को भी मना करना पड़ता है पढ़ने के लिए।
क्या लिख दिया दीपक? तुलसी। वेरी गुड। चलिए, हम सबके घरों में तुलसियाँ रहती हैं आंगन में ना, तो ये क्या यहाँ लिख कर गया? तुलसी। अब मैं बुलाता हूँ विद्यालय की छात्रा, एक थोड़ा सा बेचारी बच्ची, हमको बहुत अपने आप में लगता है, महसूस होता है, थोड़ा सा बेचारी विकलांग है पर बहुत अच्छा पढ़ने में टैलेंटेड है। और विद्यालय की छात्रा सानिया कुशवाहा, आप आ जाइए। और बहुत अच्छे तरह से पढ़ती है, बड़े खुश दिल से स्कूल आती है और एकदम सज धज के विद्यालय आती है। क्या लिखा है बेटा अगले का ब्रैकेट में? हाँ लिखिए, तो थोड़ा स्पेलिंग कठिन है, अच्छे से दिमाग लगा के लिखिए। विद्यालय की छात्रा सानिया कुशवाहा, जो बहुत ही सुंदर, क्या लिख दी सानिया? तेज से बोलिए। उत्तर प्रदेश। चलिए, उत्तर प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश का क्या है बेटा? पड़ोसी राज्य है। अभी जहां महाकुंभ का मेला लगा था ना। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। चलिए, मैं विद्यालय के छात्र प्रशांत गुप्ता को बुलाता हूं, आप आ जाइए। ये भी बहुत सारे इनके पढ़ाई में, खेल में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। अगले नंबर पर लिखिए, अगले ब्रैकेट पर क्या लिखा है? विद्यालय के छात्र हैं प्रशांत गुप्ता, जो बहुत ही सुंदर तरीके से बना करके और लिख रहे हैं। तो बच्चों, हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगा? चलिए ठीक है। और घर जब जाते हैं आप लोग तो हाथ पैर धो के भोजन